जो भी मुझसे मेकअप करवा के जाता है वो कहता है कि उनको ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मतलब लिटरली ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ना कि ये कि जाओ फेस धो के आओ, वाइट हो गया है, काला हो गया है, स्वेटिंग से ख़राब हो रहा है, बहुत केकी दिख रहा है, ऐसे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आपको अगर नहीं चाहिए तो इस मेकअप को सीख लीजिए, क्योंकि ये रियल क्लाइंट पे किया हुआ मेकअप है। इनको नॉर्मल स्कूल वाला मेकअप चाहिए था, जो कि हमने अच्छे से दिया और आपको भी प्रॉपरली सिखाया है। तो सबसे पहले हमने लिया था डर्मा का कंसीलर और उसे हम डार्क एरिया पे लगा रहे हैं हमारे कंसीलर ब्रश के साथ। कंसीलर ब्रश छोटा होता है, फ्लैट होता है और टारगेट एरिया पे काम करता है। हम अगर बड़ा ब्रश ले तो प्रोडक्ट ज़्यादा लग सकता है, जहाँ नीड नहीं है वहाँ लग सकता है। अभी हमने ऑरेंज या फिर येलो के बजाय ये क्यों लिया? देखो ये काफ़ी फाउंडेशन को मैच कर रहा है, मतलब स्किन टोन को काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, मतलब डार्क है बट जस्ट लाइक अ फाउंडेशन। तो जब हमें बहुत मिनिमल लुक चाहिए होता है तो एक तो येलो यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से ऑलमोस्ट जो सेम शेड होता है आपके जो डार्क स्पॉट है उनका, वो यूज़ करना है। कंसीलर को हमने अच्छे से यूज़ कर लिया, सब जगह लगा लिया, उसे डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया। अभी हमने लिया है फॉरएवर 52 का लिक्विड फाउंडेशन। ये डार्क शेड है 06 और इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में छोटे 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 गैप के साथ हम पूरे फेस पे लगा रहे हैं। इसे ब्लेंड करेंगे बिल्कुल वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, उसी जगह पे उसे डैप करेंगे, हल्का हल्का डैप करेंगे उसे। और क्योंकि हमें बहुत ही मिनिमल लुक चाहिए है, देखो अगर आप पाउडर भी लगा लेते हो ना तो भी ऐसे लगता है कि लगा है कुछ फेस पे, है ना, दिखता है फेस हमारा थोड़ा सा तो वाइट दिखता है। तो आप अगर इतने लेयर लगा रहे हो तो उससे भी दिखेगा, बट ऐसे नहीं कि फेस एकदम और दिख रहा है, कोई मास्क लग रहा है। ये अगर आपको नहीं चाहिए, आपको फंक्शन में जाना है, सभी लोग मेकअप करके आते हैं, हम ड्रेस अच्छा पहनते हैं, ज्वेलरी अच्छी करते हैं, तो लाजमी है कि हम मेकअप करें, करना भी चाहिए, प्रेजेंटेबल हमेशा रहना चाहिए। उस हिसाब से लगाना बहुत सारा है लेकिन कम क्वांटिटी में और टेक्निक के साथ। फाउंडेशन के ड्रॉप्स अगर दूर 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 लगाओ आप फेस पे तो उनको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे एकदम पास लगाना है ताकि उसी जगह पे उसको डैब 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 करके हम स्प्रेड करेंगे। देखिए उनकी स्किन जो थी शुरू में उससे काफ़ी लाइट हो चुकी है, पिगमेंटेशन भी काफ़ी कवर हो चुका है। अभी हम दूसरा शेड ले रहे हैं, फॉरएवर 52 का ही शेड है, 06 और 02 को हम मिक्स कर रहे हैं। पहले शेड से ये लाइट है। सबसे पहले जो कंसीलर हमने लगाया था वो थोड़ा डार्क था, उसके बाद हमने जो फाउंडेशन लगाया वो उस वाले शेड से थोड़ा लाइट था। अभी थर्ड कोट जब हम लगा रहे हैं तो ये और भी लाइट है जो हमने सेकंड लगाया था। तो इस तरह से हमें बिल्डअप करते जाना है। अब इनको हमने 3 कोट लगाए हैं, फिर भी ऐसे केकी नहीं दिखेगा मेकअप। और जब ये रेडी होके गए थे तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे थे, बिल्कुल मेकअप किया है, हेवी सा मेकअप, यानी फाउंडेशन के लेयर्स लगाए हैं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो हमें चाहिए क्या होता है, एक तो यही कि बिल्कुल ना लगे कि मेकअप करके आए हैं, ढेर सारा थोप के आए हैं, ये ना लगे, और हम अच्छे भी दिखे, प्रेजेंटेबल भी दिखे, यही तो हमें चाहिए होता है ना। अभी ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड से हम ब्लश लगा रहे हैं जो क्रीम बेस है। इसकी प्लेसमेंट समझ लीजिए, इसे बैक साइड से मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि फ्रंट वाला जो एरिया फाउंडेशन का है, अगर मुझे टचअप करने की ज़रूरत पड़ी फेस को
और शेड मुझे देना है या कहीं पे कुछ दाग आ गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे वो वाली साइड यूज़ अगर करनी पड़ी तो वहाँ पे कलर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हमने जो हमारा फोरहेड है और जॉ है, इन सबको थोड़ा सा डार्क शेड देके कवर कर लिया है। अब ये क्या करता है, अगर आप पूरे फेस में फाउंडेशन लगाते हो तो फेस बड़ा दिखने लगता है, मोटा, और आप मोटे हो भी नहीं, आपका फेस बड़ा है भी नहीं, तो भी फ़ोटो में या फिर दूर से ऐसे लगेगा कि आप बहुत ही मोटे हो। तो ये कट का काम करता है, ये वाइट को कट करेगा। इसीलिए हमें जो आउटलाइन होती है फेस की, फोरहेड, फिर जॉ और आपके चिक बोन, तो आपके हेयर लाइन के साथ साथ हमें डार्क शेड लगाना होता है, उसे अच्छे से ब्लेंड भी करना होता है। तो अभी हमारा ब्लशर, हमारा कंटूर, फाउंडेशन सब हो चुका है। इसके बाद इसे सील करेंगे पाउडर से। तो पाउडर इनको हमने कौन सी लगाई, फॉरएवर 52 की बनाना पाउडर। ठीक है, पाउडर को अच्छे से लगा लिया, सेट कर लिया। अभी हमने लिया है आई शेडो। अब अगर पूरा फेस या पूरा मेकअप आपको बिल्कुल सिंपल बनाना है तो आई शेडो को भी आप हेवी नहीं कर सकते। तो मैंने 2 शेड लिए लाइट कलर के और उनको अपने पूरे आईबॉल पे हम लगा लेंगे। ब्रश मैंने फ्लफ़ी यूज़ किया है, मोटा ब्रश यूज़ किया है, क्योंकि एरिया बड़ा है और ब्लेंडेड लुक चाहिए। जो शेड लगाए थे वो बिल्कुल लाइट लगने चाहिए, ब्लेंडेड लगने चाहिए। अभी मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लेकिन छोटा ऐसे लिया और उससे कॉर्नर में थोड़ा डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। एक वी शेप क्रिएट करेंगे आई कॉर्नर में। प्रोडक्ट को कम लेंगे, कम लगाएंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्रश को सोच के उठाएंगे। फ्लैट ब्रश हमेशा जब टिंट दिखाना होता है, शेड दिखाना होता है, प्रिसाइज लुक देना होता है, तब यूज़ करते हैं। फ्लफ़ी ब्रश जब ब्लेंडेड लुक देना होता है तब यूज़ करते हैं। अब अगर मिनिमल लुक चाहिए है और उसमें आप लाइनर लगा दो लिक्विड वाला, तो वो एक लाइन क्रिएट करता है और दिखती है वो चीज़ उठ के। मिनिमल मेकअप में कोई एक चीज़ उठ के नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी ऐसे कि वो दिख रहा है और आपने मेकअप किया है, ये नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमने एक छोटा ब्रश लिया और उससे ब्लैक आई शेडो लेके लाइनर के जैसे उसे लगाया। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल ब्लेंडेड लुक देता है। ये आपको सुंदर भी दिखाता है, साथ में आप कुछ करके आए हो ये भी नहीं लगता है, क्योंकि हमें सुंदर दिखना है। हमारा मेकअप हमें नहीं दिखाना है कि हम मेकअप करके सुंदर लग रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। इसलिए सेम हम सेकेंड आई पे भी कर रहे हैं। एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश के साथ हमने पूरा जो हमारा आई बॉल है उसे प्रॉपर कवर कर लिया था। फिर छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया, सेम जो हमने उस कॉर्नर में यूज़ किया था, उसे हम वी शेप में हमारे आई कॉर्नर में लगा रहे हैं। ये डेप्थ क्रिएट करता है, आँखों को एक 3 डायमेंशनल लुक देता है। बस बिल्कुल हल्का हल्का चाहिए था। तो ये जो ब्रश है वो देखिए कितना छोटा ब्रश है, ये छोटी जगह के लिए काम आता है और ये ब्लेंड भी करेगा, टिंट भी देगा। इस टाइप में यूज़ हम इसे कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ब्लेंड हमने किया है ब्लैक आई शेडो को। और अब थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमल ग्लिटर जो हमारे पैलेट में है वही। आई मेकअप अधूरा दिखेगा अगर आप मस्करा नहीं लगाते हो। आई मेकअप कर लिया, लाइनर लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन मस्करा नहीं लगाया ना, तो आँखों का वो आई मेकअप उठ के नहीं दिखता है। ये मेबलिन का स्काई हाई मस्करा है, बहुत सुंदर है
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे पूरे मेकअप वैनिटी में क्या सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है ना, तो वो मस्करा है। पता नहीं अब तक कितने ज़्यादा मस्करा मैंने यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। फाउंडेशंस काफ़ी चलते हैं, आई पैलेट तो चलते ही चलते हैं, लिपस्टिक्स बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन जो हमारा मस्करा है वो ज़रा कम चलता है। कोई बात नहीं, उतने हम यूज़ भी करते हैं, उतने मेकअप भी हमारे पास होते हैं। ये पॉजिटिव बात है कि अगर ख़त्म होने के लिए हमारे पास उतने मेकअप भी तो मिलते हैं ना। अब इस लुक को हम लिपस्टिक के बिना तो कोई लुक हम देख ही नहीं सकते। जैसे ही लिपस्टिक लग जाती है लुक सुंदर हो जाता है, इंसान सुंदर दिखने लगता है, नहीं तो भूत लगता है जब तक लिपस्टिक नहीं लगती है। बाकी पूरा मेकअप अच्छा दिखे, लेकिन अगर लिपस्टिक के बिना मज़ा नहीं आता। तो जब तक लिपस्टिक नहीं लगती, मैं क्लाइंट को, स्पेशली ब्राइड को, उनका फेस मिरर में देखने नहीं देती। इनको काजल लगाने के बाद आँखों में पानी आ गया था, तो हमने कॉटन बड लिया और पानी हम उससे एब्सॉर्ब कर रहे हैं। पेंसिल जो होती है, काजल पेंसिल, उसे थोड़ा घिसना पड़ता है। हम खुद को लगा सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चलाना पड़ता है। इसलिए मैं नायका का जो जेल काजल है वो यूज़ करती हूँ, और ब्रश का जो पिछला हिस्सा होता है उसके साथ। अभी हमें आँखों के नीचे शैडो क्रिएट करनी है। आँखें बड़ी दिखनी चाहिए, इसलिए डार्क ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड और ब्लैक, इसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इस तरह से हमारा मेकअप सुंदर होता जाता है। जैसे जैसे हर एक छोटी छोटी चीज़ ऐड होती जाती है, मेकअप और अच्छा लगने लगता है। अब हाइलाइटर तो मस्ट है, कहीं पे भी जाओ। बहुत ही कम लोग हैं जिनको एकदम मैट मेकअप पसंद होता है, बाकी सभी को शाइनी, शिमरी, ग्लॉसी दिखना है, और हाइलाइटर उसे दिखाता है। तो इनके हम हाई चीक बोन पे हाइलाइटर लगा रहे हैं, नोज़ के टॉप पे लगा रहे हैं, फोरहेड पे लगा रहे हैं, आई कॉर्नर पे लगा रहे हैं, और इस तरह से इनका बिल्कुल सिंपल सा लुक क्रिएट होके आया है। हेवी मेकअप फ़ोटो या वीडियो में सुंदर लगते हैं, लेकिन रियल में काफ़ी ज़्यादा उठ के आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो ये सीखिए, मुझे बताइए और कमेंट कीजिए।